कुंडलां सपेत वस्त्रं सहसेरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजां। ऐसी सुंदर झांकी भगवान प्रकट हुए कहाँ? कौशल्या के महल में। अभी किसी को भी पता नहीं है, यहाँ तक कि कौशल्या की जो सेविकाएं हैं, दासियाओं को भी पता नहीं है कि हमारी महारानी के हुआ क्या है, किसी को पता नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। केवल मैया कौशल्या का हित करने के लिए भगवान कौशल्या के महल में प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा माता जी हम आ गए। कौशल्या माता जी ने देखो कि हमारा बेटा आ गो। भाई माँ के बेटा है। कौशल्या ने देखा कि बेटा, और बेटा कितना? 4 भुजा, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धनुष सब लेकर के 4 भुजा धारण करके माता कौशल्या के सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा माता जी हम आ गए, कुबार खोलो। बोले काय किलाने? बोले सब लोग दर्शन करें हम आए। माता जी ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा हमने आपको बेटा के लिए कहा था। बोले आपने तपस्या करी थी, हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम आएंगे, और आपने हमसे कहा था कि हमें तुम जैसा बेटा चाहिए, तो हमने तुम्हें वचन दिया था। माता जी क्या वचन दिया था? कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। आपने कहा था कि तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, सो हमने भी आपको वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि आप सर से खोजहूं कहाँ जाए, और नित तव तनय हो में आई। हमने आपको वचन दिया था, अब हम आ गए हैं। माता कौशल्या कहने लगी कि हमने क्या कहा था? सुत माने पुत्र, बेटा। हमने ये नहीं कहा था कि पिताजी बन के आइयो। 4 हाथ के लंबे चौड़े और 4 हाथ। अरे भैया हम कुबार खोले सो तुम्हें तो बाद में देखें, सबसे पहले तो हमसे पूछें, और सब जने के देखो तो बड़ी रानी के 4 हाथ को लड़का भाव है। बड़ी समस्या हो जाए हम की से गा के। इसलिए भैया हमने आपके लिए बेटा के लिए कहा था, ना कि पिताजी बन के आप पधारियो। भगवान कहने लगे माता जी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। माता कौशल्या बोली देखो भैया यदि तुमको हमारा बेटा बनना है तो छोटे बनो। भगवान ने 4 हाथों को हटा लिया, 2 के हो गए। माता जी बोले छोटे बनो। भगवान ने कहा ठीक है माता जी आप कहती हो तो छोटे से। भगवान छोटे से भी बन गए। माता पुनि बोले सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। भगवान ने अपना रूप तज दिया और तज करके छोटे से बालक बन गए हैं। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हर माँ की गोदी में जब बच्चा होता है ना तो माँ भी प्रसन्न होती है और बच्चा भी प्रसन्न होता है। यही तो मैया चाहती थी कि हमारी गोदी में राम जी खेलेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और लाला को भी प्रसन्नता होगी, और आंगन भी बड़ा चमक दमक रहता है। इसलिए मैया ने कहा कि छोटे से बनकर आओ शिशु लीला करो। प्रभु सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूषा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूषा।
बचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुर गोपाल हरिपद पावही चरित जिगावई हरिपद पावई में न बड़े सुर संत नील मन मेरी इच्छा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय हरे सुख महतारी मन मनहारी रामा वन श्यामा सन माला नयन मुसाला शोभा सब गुण सुमन लागी जन अनुरागी सभी आज हमारे सुहाई मात बुलाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता गुण गोरे सोमत सुनीला शीला जय सुख पर सुन वचन सुजाना जोगत भाला बालक सुर गोपा कह चरित जो गावई हरि पद गावई तेरा परई नर कृपा प्रकृतेन सुर संगति में लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित करो मया मन गोपाल राजा राम 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 सीता 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 राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान छोटे से मैया की गोदी में आ गई। मैया ने कहा रो हैं? जब बालक होता है ना तो रोता है, और नहीं रोता है तो जबरदस्ती रोआती है उंगलिया डाल के रो हैं? सो भगवान रोए, और जिस समय भगवान रोए सो ऐसे रोए कि पूरी अयोध्या में खबर फैल चुकी है कि रानी के लाला भयो है। और जैसी अयोध्या में खबर पहुंची जो सब अयोध्या की नर नारी दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या के महलों की ओर दौड़ी दौड़ी चली आई हैं। आइए, हम सबके लिए भी बड़ी खुशी है कि राम जी आज प्रकट हुए हैं। तो आइए बड़े भाव श्रद्धा के साथ में सभी लोग बधाई गाएंगे।
कि जन्मे हैं चारों भैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध घर बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं, अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम जी आए हैं और हमारे घर में आज बेटा भाव हो तो मान लो, वो 10 टन हो तो नचती क्या नहीं नचती हैं? हमारे घर में आंगन में 10 टन चल रहा हो तो, पल्ला आओ हो तो नचती। यहाँ तो राम जी का अवतार हुआ है।